अब अध्यात्म में घुस करके जो साधक साधना करता है उसकी साधना भी 80% पूर्ण होती है। साधक के अंदर साधुता, निर्मलता, विवेक, विमल विवेक और निर्मल मन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शुद्ध आहार व्यवहार का ध्यान रखे, गलत आहार व्यवहार में न फंसे, वही साधक साधना के योग्य कहलाता है। वही साधक साधना करने में सक्षम होता है। साधक की गति जो है और मन की गति एक समान। जैसे मन अभी प्रयागराज में है, फिर हरिद्वार पहुंच जाता है, अयोध्या पहुंच जाता है। मन कहाँ है, कैसे है? तो जब मन को आप एक ईश्वरीय रूप में, उनके स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तब साधक जो है अपने साधना में पूर्ण हो जाता है। साधना साधक के ही द्वारा होता है और साधक को जो ज्ञान मिलता है वो सदगुरु के द्वारा मिलता है। सदगुरु को पहचानना मुश्किल है। जो साधक सदगुरु को पहचान लेता है, उससे दीक्षा ले लेता है, तो वही गुरु जो है उसका मार्गदर्शक होता है और अपने सतपथ पर प्रवीण होकर के उस साधना में लीन होकर के ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान भी इसी को कहते हैं। आत्मा में परमात्मा का निवास है। आत्मा परमात्मा एक ही है। प्राण जो है वायु है, वो भी आत्मा एक ईश्वर के द्वारा संरचित है, वो भी परमात्मा ही है वायु के रूप में। यदि इस भौतिक शरीर से वायु निकल जाए तो भौतिक शरीर तत्वहीन हो जाता है, फिर इसकी कोई कदर नहीं होती। और जब तक इसके अंदर परमात्मा रूपी वायु का अंतःकरण में संरक्षण रूप में है, तब तक इस शरीर का, इस मानव का अथवा 84 लाख योनियों का रूप जीवात्मा में निगृहित होकर के सबको दृष्टिपात होता है। साधक जब किसी भी देवता का आवाहन कर करके और साधना में बढ़ जाता है, अब बैठ करके जब तक वो किसी संत या गुरु के समक्ष नहीं होता, तब तक उसकी साधना कमजोर रहती है। अगर गुरु साथ में है तो साधक जो है अपनी साधना को पूर्ण कर सकता है। देखने और सुनने में तो साधु हो जाना, संत हो जाना, या वो सब जैसे आश्रम है, महंत हो जाना, मठाधीश हैं, ये सब हो जाना तो सरल है, लेकिन इस तत्व को जानना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी ने कहा है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन अनेक, होय गुणाक्षर न्याय जो तव प्रति अनेक। ये जो है ज्ञान कठिन है। आध्यात्म का मार्ग कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए सुगम भी है, सरल भी है, क्योंकि करता तो जीव ही है। तो जीव करता है और आत्मा उसको प्रेरित करती है, मन बुद्धि को। और मनुष्य जो है अपने दो मार्ग में से एक मार्ग जब चुन लेता है तो उस मार्ग में प्रशस्त हो जाता है, चाहे साहित्य ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। लेकिन मनुष्य को शास्त्रों के द्वारा तो बहुत कुछ लिखा गया है, 4 वर्ण, उस 4 वर्णों को के द्वारा जो है आप निर्वहन करते हुए आगे बढ़िए। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। लेकिन इस कलिकाल में तो मेरा जो अनुभव है यही है कि ब्रह्मचर्य जीवन से ही आध्यात्म में पूर्णतः जुड़ जाना चाहिए, तभी इस कलिकाल में कुछ न कुछ लाभ आध्यात्म का मिल सकता है। इसीलिए हर युगों में संत लोग क्रियाओं पर चलते थे गुरु आदेश से, तो जब पूर्ण नहीं होता था वो लोग हठ योग का प्रयोग करते थे। हठ योग भी सरल नहीं है, कठिन है। कहने सुनने में तो सरल ही मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हठ योग उसका पूर्ण हो जाता है तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।